पलटू राम क्यों कहा जाता है? जैसा उनका कर्म है उसी के अनुसार नाम भी लोग दे दिए उनको। किस प्रकार का कर्म है? अरे बार बार भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, और भाजपा को छोड़ करके अन्य पार्टियों को भी ज्वाइन करते हैं। हाँ, अन्य पार्टियों को, राजद को भी ज्वाइन करते हैं। नीतीश जी को ये उम्मीद बना होगा कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए जो हमारा मुख्यमंत्री का पद है वही हम संभालें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अचानक से फैसला लेते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन था वो टूट गया? वो दोनों लोगों में जब अनबन हुआ, नीतीश जी को ये लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में आ गई है अब, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। नया चेहरा सामने आ रहा है सम्राट चौधरी जी का, क्या कहेंगे आप? ठीक है, कम से कम जैसे कई बार पलटी मार करके आए हैं नीतीश जी, तो स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये लोग दो उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कंट्रोल करेंगे ना। बिहार से नीतीश कुमार का पुनः साथ मिल गया है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से जो है 400 पार जाएंगे? जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो 400 पार नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक दलों या फिर ऐसे राजनेताओं से जनता क्या सीख लेगी? जनता क्या सीख लेगी, जब सभी पार्टियां वही कर रही हैं तो सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो दिखाई देता वो करते हैं। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर में जो शख्सियत हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, हम आज इनका परिचय आप लोगों से कराएंगे। विंध्यवासिनी प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, जो कि बरौली ग्राम के निवासी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ ही साथ एक विद्यालय के प्रबंधक रहे हैं, जो विद्यालय अब चर्चाओं में आ गया है। कारण ये है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिन 121 ब्राह्मणों का चयन होता है, उनमें से एक ब्राह्मण संत कबीर नगर जनपद के बरौली ग्राम के निवासी थे सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी। उनसे जब हम लोग बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो बताते हैं कि इन्हीं के विद्यालय में सुमित्रानंदन चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे हैं, प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुमित्रानंदन चतुर्वेदी आपके विद्यालय से पढ़े हैं, ऐसा बयान वो दिए हैं, ऐसा बताए हैं। किस प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा आपके यहाँ? जो बताए हैं सही बताए हैं। सुमित्रानंदन चतुर्वेदी हमारे विद्यालय के छात्र थे। वे सज्जन, सुशील, सदाचारी, संयमित छात्र थे। पढ़ने में ठीक थे, तत्पर थे, पढ़ने में लगन थी, और उसी के बदौलत आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। और बहुत खुशी है कि सुमित्रानंदन प्राण प्रतिष्ठा के लायक बने। अयोध्या से उनका बुलावा आया। 121 ब्राह्मणों में उनका चयन होता है, खास पूजा पाठ के लिए, विशेष पूजा पाठ के लिए। सुन करके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हम सुने हमारे हृदय गदगद हो गई कि सुमित्रानंदन इस लायक बने कि हमारे घर और परिवार का, विद्यालय का, हमारा नाम रोशन किए, कि इस लायक बने कि राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में उनका बुलावा आया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ। तो केवल एक इकलौते छात्र ये थे जो नाम किए हैं स्कूल का भी, या फिर और भी छात्र थे? नहीं, बहुत से छात्र थे। अध्यापक पढ़ाते हैं सभी बच्चों को एक समान, लेकिन जिनकी जैसी प्रतिभा रहती है उस लायक वो अपना मुकाम हासिल करते हैं। तो बहुत से ऐसे लड़के हैं, जैसे सुमित्रानंदन जी संस्कृत से, संपूर्णानंद विद्यालय से पढ़ करके मेडल प्राप्त किए। एक गोरखपुर जिले के तुलसी गांव का लड़का था, अगस्त हमारे गांव में, घर के बगल में ही ननिहाल था, वो भी पढ़े। इसरो में भी वैज्ञानिक हुए। लखनऊ का एक गंगेश नाम का लड़का था, वो नवोदय में हो गया था, वो भी पढ़ाई कर रहा है, कहीं अच्छा मुकाम वो भी हासिल करेगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो तमाम विभागों में गए हैं, अच्छा स्थान प्राप्त किए। हमारा भी एक लड़का सच्चिदानंद चतुर्वेदी है, वो हमारा ही पढ़ाया हुआ छात्र था, कक्षा 5 तक पढ़ा, और वो भी आज कंपनी में मैनेजर है। विद्यालय का प्रारंभ कब करते हैं? विद्यालय का प्रारंभ सन
91-92 में हम किए थे। जी। कितने शिक्षक नियुक्त थे? शिक्षक तो लगभग 4 थे। जी। किस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी बच्चों को? शिक्षा, विद्यालय की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। जी। जैसे वहाँ के रहन सहन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। जी। ज़मीन पर ही बच्चे बैठ कर के जी। पढ़ते थे, जी। टाट पट्टी पर बैठते थे जी। और पढ़ते थे। जी। लेकिन शिक्षा के मामले में विद्यालय बेजोड़ था। वहाँ किसी भी विद्यालय के लड़के कंपटीशन में हमारे विद्यालय के बच्चों के सामने टिकते नहीं थे। क्षेत्र में कहीं भी टेस्ट होता था, परीक्षा होती थी, तो हमारे विद्यालय का लड़का ही प्रथम स्थान लेता था। अच्छा, कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था? कक्षा 5 तक के, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता था। उस समय में क्या फीस लेते थे आप? फीस तो समय के अनुसार पहले तो 10 रुपया से शुरू हुई थी, अंत में 50 रुपये फीस थी। लेकिन पढ़ाई से फीस की कोई तुलना नहीं थी। और क्षेत्र में पता करिए आप लोग, गांव के लोग बार बार अब हमको प्रेरित कर रहे हैं, जहां 200, 250, 300 रुपये इंग्लिश मीडियम में बच्चों की फीस लोग देते हैं और संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ऊब गए हैं कि फिर विद्यालय अपना चलाइए। विद्यालय बंद है? विद्यालय बंद है इस समय। किन कारणों से जो है विद्यालय बंद कर दिया? इसलिए कि रास्ता बंद हो गया था वहाँ का। विशेष कारण तो वही था कि रास्ता बंद हो गया था, कुछ विवाद चल रहा था। जो भी रास्ता था उसमें लगभग 6-7 इंच कीचड़ बना रहता था, तो बच्चों के आवागमन में असुविधा थी और कुछ विवाद में हम उलझ गए। हम भी उस नाते परेशान हो गए और विद्यालय की देख रेख करने वाला उसके बाद कोई था नहीं। इसलिए अगर आपका विद्यालय बंद है तो क्या आगामी समय में जो है आप अपने विद्यालय को प्रारंभ करना चाहेंगे? अब देखिए, वो तो परिस्थिति बताएगी। विचार बना रहे हैं, परिस्थिति बताएगी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान समय में कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे जो है पदस्थ हैं आप भारतीय जनता पार्टी में। नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और उसके 6 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके पुनः जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, वो भी 9वीं बार। किस प्रकार से स्वागत करेंगे आप लोग? स्वागत है, वो अपने भूले हुए घर में आ गए, पुनः वापस आ गए, तो स्वागत है उनका, अपने घर में आए हैं। हाँ। भूले हुए घर में वापस आ गए और जब निकल करके इसी घर से पहले जाते हैं तो घर के मुखिया कह देते हैं कि अब उनके लिए हमारे घर का दरवाज़ा बंद है। फिर अचानक से दरवाज़ा कैसे खुल गया? खुल जाता है, राजनीति है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, नफा नुकसान लोग देखते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे राजनीतिक दलों या फिर ऐसे राजनेताओं से जनता क्या सीख लेगी? जनता क्या सीख लेगी? जब सभी पार्टियां वही कर रही हैं तो सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो दिखाई देता वो करते हैं। विपक्ष का बयान है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को तोड़ मड़ोड़ करके अपने पक्ष में ले आ रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग खुद राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने से उसका लोग खुद आकर्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है, भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाने वाली है। हाँ। अच्छा, अगर बिहार से नीतीश कुमार का पुनः साथ मिल गया है तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से जो है 400 के पार जाएंगे? जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार का साथ नहीं मिलता तो 400 पार नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 400 पार समझ करके ही तो नीतीश जी आए हैं। हाँ, 400 पार नीतीश के नए आने पर भी भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बिहार में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है? जिस प्रकार से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, एक नया चेहरा सामने आ रहा है सम्राट चौधरी जी का, क्या कहेंगे आप? ठीक है, कम से कम जैसे कई बार पलटी मार करके आए हैं नीतीश जी, तो स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये लोग 2 उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको कंट्रोल करेंगे ना। नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि मरना स्वीकार करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना स्वीकार नहीं करेंगे। अभी वो जिंदा है
फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ स्वीकार वही तो कह रहे हैं कि परिस्थितियां मजबूर करती हैं। जी। परिस्थिति ऐसी बनी कि वो सब भूल गए वो। जी। अचानक से फैसला लेते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन था वो टूट गया? वो दोनों लोगों में जब अनबन हुआ, जी नीतीश जी को ये लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में आ गई है अब, जी तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। जी। बड़े दावेदार थे प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस के द्वारा जो इंडिया का महागठबंधन हो रहा है एनडीए के खिलाफ, उसका बड़ा दावा था कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर ऐसे में नीतीश जी ही साथ छोड़ करके चल दिए। तो नीतीश जी को ये उम्मीद बना होगा कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसलिए जो हमारा मुख्यमंत्री का पद है वही हम संभालें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब कोई कुर्सी कुछ भी कोई ले जाए, कोई प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से इससे कोई मतलब नहीं, केवल उनका जो है मुख्यमंत्री पद बना रहे, इसकी लालच तो नहीं ना है? नहीं, लालच तो है कि प्रधानमंत्री का पद तो दूर है, और राहुल गांधी सबसे बड़े दावेदार हैं ना। तो ये तो नीतीश जी का कल्पना करना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो अरण्य रोदन है एकदम। हाँ, कहीं ना कहीं जो आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया जो महागठबंधन बना था उसमें खुद से ही लोगों में ही विरोधाभास था। हाँ, विरोधाभास था और है, रहेगा भी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को पलटू राम क्यों कहा जाता है? जैसा उनका कर्म है उसी के अनुसार नाम भी लोग दे दिए उनको। किस प्रकार का कर्म है? अरे बार बार भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं, और भाजपा को छोड़ करके अन्य पार्टियों को भी ज्वाइन करते हैं। हाँ, अन्य पार्टियों को, राजद को भी ज्वाइन करते हैं, तालमेल करते हैं, इसलिए पलटू राम का नाम रखा गया। जायज है? जायज है। कर्म के अनुसार ही तो नाम बनता है, गुण के अनुसार ही। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि कितने लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का साथ रहेगा? अभी हम कैसे कह सकते हैं कि कब तक रहेगा? हाँ, कभी भी जब अवसरवादी हैं नीतीश जी, तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि कब तक भाजपा के साथ रहेंगे? हाँ। चलिए मित्रों, जिला संत कबीर नगर से विंध्यवासिनी प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं। इनसे हमने दो मुद्दों पे बात किया। एक, नीतीश कुमार जो बड़ा फैसला लिए हैं, पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और उसके 6 घंटे के बाद ही पुनः मुख्यमंत्री पद पे शपथ ले लेते हैं। 6 बार जो है ये उलटफेर किए हैं और 9वीं बार ये जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। विंध्यवासिनी प्रसाद चतुर्वेदी जी से हम लोग बात किए, इन्होंने अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।